हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के वृत्त से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं वृत्त। तो वृत्त की परिभाषा होती है कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बंद गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, बोलेंगे एक किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए गोलाकार बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए इसकी, ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, एक निश्चित बिंदु है। इस बिंदु कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र। इसे कहा जाता है केंद्र। ठीक है, और इसे कहा जाता है त्रिज्या, जिसे कहते हैं आर से। क्या कहा जाता है जी? त्रिज्या। तो अब यहाँ लिख सकते हैं नोट में कि जिस निश्चित बिंदु से वृत्त को खींचा जाता है, उस बिंदु को उस वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। नोट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जिस दूरी पर केंद्र से वृत्त को क्या खींचा जाता है, उसे उस वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे देखिए आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आप देखिए, अगर हम सूत्र की बात करें 1 नंबर की वृत्त, अब व्यास की बात करें। देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो उसे कहते हैं व्यास। तो व्यास की परिभाषा होगा, व्यास की परिभाषा वह सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, होकर जाती है, उसे उस वृत्त की क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसे देखिए डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं, या लिख सकते हैं इनको, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
उस वृत्त की क्या कहती है, वृत्त की देखिए व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। मतलब कि जो व्यास होती है सबसे बड़ी क्या होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक लोग क्या बोलेंगे, व्यास। यानी कि आर बराबर बोलते हैं त्रिज्या, डी बराबर होता है व्यास, ठीक है, व्यास कहते हैं। अब देखते हैं इनके फॉर्मूलों के बारे में। चलिए देखिए थे, पहला होता है देखिए एक नंबर फॉर्मूला की होता है त्रिज्या आ बराबर होता है व्यास अब अपॉन 2, यानी कि आ बराबर होता है डी बटा 2। दूसरा हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग व्यास की बात करें, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी कि डी बराबर 2r, ठीक है। तीसरा होता है देखिए वृत्त की परिधि, तो बोलेंगे किसी वृत्त के संपूर्ण लंबाई को, क्या यहाँ जितने संपूर्ण लंबाई है इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। यानी किसी वृत्त के परिमाप को ही क्या कहता है, परिधि कहता है। तो होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिधि या परिमाप कहिए, बराबर होता है 2πr, ठीक है। कितना होता है जी, परिधि या परिमाप कहते हैं 2πr, या लिख सकते हैं परिधि बराबर यहाँ पर पाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हो गया हमारा परिधि बराबर पाई डी, डी का मान क्या होता है, व्यास। चलिए आप देखते हैं, अगर हम लोग व्यास देखिए यहाँ पर 4 नंबर सवाल, 4 नंबर हम लोग फॉर्मूला कर सकते हैं। 4 नंबर वृत्त की त्रिज्या अगर दिया हो परिधि बराबर होता है परिधि बटा 2π। देखिए यहाँ पर नोट में लिख रहे हैं, नोट में पाई एक क्या है, ग्रीक शब्द है, इसको बोलते हैं पाई बोलता है, क्या बोला जाता है जी, पाई। पाई एक क्या है, एक ग्रीक शब्द है, जहां पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14 समथिंग होता है, ठीक है, इसे पाई बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, या इसको लिख देते हैं एक, ये हो गया फॉर्मूला हमारा त्रिज्या। चलिए 5 में देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा होगा या हो जाएगा या इसको देते हैं 6 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई, इसको लिख दें आ बराबर क्या होता है जी, आ बराबर d/2, यानी कि डी स्क्वायर, अगर जहाँ व्यास दिया हो बटा क्या होगा 4। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम वृत्त की त्रिज्या बात करें, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो वृत्त की त्रिज्या आ बराबर होगा √अंडर वृत्त का क्षेत्रफल, अब बटा में क्या आ जाएगा जी, यहाँ से पाई, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या कब, जब क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त का त्रिज्या निकालने का ये होता है सूत्र, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं अर्धवृत्त क्या होती है, अर्धवृत्त किसी, देखिए इसका परिभाषा होगा, किसी वृत्त को
चलिए अब हम देखते हैं अर्धवृत्त। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, किसी वृत्त को उसके केंद्र से दो बराबर भागों में काटने पर बने प्रत्येक एक भाग अर्धवृत्त कहता है। क्या कहता है, अर्धवृत्त कहलाता है। चलिए अब इसकी देखते हैं चित्र। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वृत्त है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया, किधर से काट दिया, तो इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। यहाँ से यहाँ जानते हैं कि क्या होगी, यहाँ से यहाँ आर होगा और यहाँ से यहाँ का होगा डी होगा। ठीक है, अब देखिए एक नंबर अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, परिधि की या परिमाप लिखिए। परिधि होता है, देखिए आधा क्या होता है, तो पाई आर प्लस यहाँ से आर क्या होगा 2r, यानी r कॉमन काट लेंगे तो बचेगा यहाँ पर पाई या प्लस का होगा 2। ये हमारा एक क्या हो गया, सूत्र हो गया। दूसरा होगा अर्धवृत्त का क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से आधा से भाग देंगे तो पाई r स्क्वायर बाई 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 1/2 पाई r स्क्वायर। अगर हम लोग व्यास के पदों में लिखेंगे तो क्या होगा, तो व्यास के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा सूत्र अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 पाई डी स्क्वायर बटा का हो जाएगा 4, यानी कि 1/8 पाई डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सूत्र हो गया। 4 नंबर कहते हैं अर्धवृत्त की, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्या होगा, हो गया। अब देखते हैं वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, तो क्या होता है, यही लिख देते हैं। देखिए वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, अगर हम वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक एक भाग को बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश। ये हो गया हमारा वृत्त का, इसे बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर 0 देते, यहाँ पर 0 दे दिए, यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो 1 नंबर सवाल हमारा हो जाएगा, एक नंबर सूत्र होगा 1 नंबर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। अगर हम लोग इसको व्यास के पदों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो उसके लिए हो जाएगा 2 नंबर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई डी का आर बराबर क्या होता है, डी बटा, यानी कि डी बटा 2d होल स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, गुना कर देंगे तो 1/16 पाई डी स्क्वायर। ये हमारा हो गया किसके पदों में जी, व्यास के पदों में। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, यानी कि इसकी अगर परिमाप के बात करें तो परिमाप कितना होगा। देखिए इसका जो परिमाप होता है हमारा, देखिए इसकी परिमाप का अगर बात करें तो पाई r बटा 2 प्लस 2r क्या हुआ इसका परिमाप, किसका जी, ये हो गया
वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होता है पाई आर बटा 2 बटा प्लस क्या होगा 2r। देखिए इसको आधा का होता है पाई आर, फिर उसमें आधा भाग दे देंगे, क्या आएगा 2 भाग दिए, यहाँ का आर यहाँ का आर, यानी ये भी आर है तो ये भी आर है, तो आर प्लस आर जोड़ेंगे तो क्या आ गया 2r। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक है त्रिज्या खंड। क्या देखते हैं, त्रिज्या खंड। ये अगला टॉपिक है त्रिज्या खंड। इसकी परिभाषा किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। देखिए किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। देखिए इसकी जो हमारा आकृति होगा, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं हमने, ऐसे बना दिए, ये हमारा क्या हो गया वृत्त हो गया, यहाँ से हमने केंद्र मान लिया, यहाँ से कर दिए, यहाँ से कर दिए, ये थीटा कोण है, तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे, यहाँ ए ओ बी ए क्या है त्रिज्या खंड है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल कितना होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो एक नंबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पर व्यास का दिया हो, अगर व्यास दिया हो तो क्या करेंगे, पाई डी स्क्वायर बटा 4 गुना 360 डिग्री थीटा बटा 300 का कर देंगे 60 डिग्री। यानी कि जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कब, जब दिया हो इसका व्यास, होता है पाई डी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा गुना थीटा बटा 360 डिग्री। ये हो गया, थीटा क्या है यहाँ पर केंद्र पर बना कोण है। अगर आप मान लीजिए हमको इस बड़े वाला का ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्या खंड का, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, तो लिख देंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हो जाए किसका, ये बड़े वाले का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वृत्त खंड बोलेंगे किसी, देखिए इसकी परिभाषा होगा किसी वृत्त के जीवा एवं संगत चाप द्वारा घिरे हुए वृत्त के भाग को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया और मान लीजिए यहाँ केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक संगत जीवा खींच दिया,
और यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो देखिए ये हमारा ए बी क्या है, यहाँ देखिए ए बी है क्या है, चाप, जीवा है, और ए सी बी क्या है, चाप है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको कंफ्यूज दूर करें यहाँ पर कि ए सी बी जो है, ए सी बी ए ये क्या है, लघु वृत्तखंड, यानी इसको बोलेंगे लघु है, क्या ये, लघु वृत्तखंड है। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊपर वाला है ना ए डी सी, ये होता है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं एल, यानी यहाँ जो ए सी बी जो है इसको बोलते हैं एल, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चलिए आप देखते हैं इसके क्षेत्रफल, यहाँ थीटा कोण हो तो क्षेत्रफल होता है 1 नंबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है क्षेत्रफल, इसका होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा लघु। आप देखिए बड़े वाला करेंगे तो दीर्घ 2 नंबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा बाटा 360 डिग्री माइनस 1/2 क्या होगा, साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया। देखिए अब चाप की लंबाई की बात करें तो 3 नंबर जगह हमारा चाप की लंबाई का सूत्र होता है लंबाई एल बराबर, देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक का होता है सूत्र, इसका थीटा बाटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, या इसको दो करा देंगे तो आएगा थीटा बाटा 180 गुना पाई आर। ये दोनों ही क्या है, सही है। आप देखिए एक विशेष जो होता है हम लोग का रिलेशन दिखाते हैं, चाप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ नोट की बात करें, नोट में बात करें, देखिए चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई एल बराबर होता है पाई थीटा बाटा 360 डिग्री माइनस गुना 2 पाई, देखिए यहाँ पर क्या होता है 2 पाई आर, पाई थीटा बटा 360 डिग्री क्या होता है थीटा बाटा 360 डिग्री का होता है 2 क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं हम कि 2 को यहाँ लाते हैं, 2 को लाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल बाटा 2 बराबर थीटा बाटा 360 डिग्री, इसलिए गुना क्या होगा पाई आर। अब दोनों और आर से गुना कर दें तो क्या होगा, दोनों आर से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आर गुना एल बाटा 2 बराबर यहाँ थीटा बाटा 360 डिग्री गुना पाई आर गुना आर, तो हो जाएगा एल बाटा 2 इंटू आर बराबर हो गया
थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और ध्यान देखिए क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। अतः लिख देंगे हम लोग, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1L/2 इंटू का आर। ये भी ये क्या हो गया हमारा सूत्र हो गया, यानी कि हमारा हो जाएगा L/2 इंटू गुना आर, जहाँ L बराबर होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कीजिए।